नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो बॉटनी का एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को, है ना। 17 मार्च को जो बॉटनी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। पेपर का क्या नाम है? टेक्सोनॉमी एंड एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म के बारे में सब कुछ बातें पढ़नी होती है इस पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर ये 2025 को होने वाला, आपका पेपर होने वाला है 17 मार्च, और ये एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होगा कितने नंबर का पेपर आने वाला है? 80 नंबर का पेपर आने वाला है, और आपको 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों सेक्शन के मैं क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। सेक्शन ए यहाँ पर शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपको बताता हूँ। सेक्शन ए में कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको किसने मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं फिल द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान वाले, खाली स्थान वाले आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस मॉडल पेपर के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्या पूछा है कि फर्स्ट यूनिट से, है ना, फर्स्ट यूनिट से यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार ये मॉडल पेपर डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सूखी और दबाई गई पौधों की नमूने को संरक्षित करने का स्थान क्या कहलाता है? द प्लेस वेयर द डाइट एंड प्रेजेंट प्लांट ऑफ स्पेसिमिन्स ऑफ द प्रेसेंट द कोल्ड, है ना। क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम सीट, है ना, हर्बेरियम कहलाता है। ये एक टेक्निक होती है, हर्बेरियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, बेंथम तथा हुकर का क्लासिफिकेशन किस के आधार था, ना। इसका आधार क्या था? इस किस पर आधारित था, ना, किस पर आधारित था, या फिर इसका आधार किस आधार पर बेंथम तथा हुकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कौन सा था इसका? प्राकृतिक पद्धति, यानी न्यूट्रल सिस्टम था इसका, ना। न्यूट्रल सिस्टम के आधार पर इसने बेंथम तथा हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा कि फेबेसी कुल की कितनी उपकुलों में विभाजित किया गया है? फेबेसी कुल को कितने उपकुलों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी 3 उपकुलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जाइलम, वेरी बेसिक से क्वेश्चन पूछा है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? आपको जाइलम और फ्लोएम के दोनों में बीच में अंतर भी पढ़ लेने हैं, और उनके कार्य क्या होते हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। और यहाँ पर पूछ रखा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आपको पता है फ्लोएम का क्या क्या कार्य होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विगुणन, है ना, द्विगुणन निषेचन किसकी विशेषता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी विशेषता होती है? तो ये होती है डी, ये होती है सी नंबर, यानी एंजियोस्पर्म की होती है। किसकी होती है? एंजियोस्पर्म की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म की क्या विशेषता होती है? डबल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आगे हमें फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन करते हैं, कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है, कौन सा उद्यान है, यानी कहाँ पर है? ये पूछा, ये वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। यहाँ पर पढ़ देना आपने, भर देना है कोलकाता। कोलकाता वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि कुल को, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, कुल को सम्मिश्रण पुष्पों की उपस्थिति के द्वारा पहचाना जाता है ना। कौन सी फैमिली, है ना, कौन सी फैमिली को यहाँ पर सम्मिश्रण पुष्पों की उपस्थिति के कारण पहचाना जाता है? तो ऐसी कौन सी फैमिली होती है जिसमें ये सम्मिश्रण पुष्पों को यहाँ पर देख के पहचाना जाता है? तो एस ट्रेसी कौन सी होती है? एस ट्रेसी होती है। कौन सी होती है? एस एस ट्रेसी होती है। कौन सी होती है? एस ट्रेसी यहाँ पर होती है। तो ये फैमिली के बारे में भी विशेषताएं पूछ सकता है इसके बारे में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि द्विबीजपत्री पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के कारण होती है ना। यह पूछ रहे किस कारण होती है, ये लाइन पूरी लिखनी होती है आपको। द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस कारण होती है, तो आपने पढ़ा होगा वेस्कुलर कैम्बियम के कारण होती है यहाँ पर, है ना। वेस्कुलर कैम्बियम के कारण होती है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि वेस्कुलर कैम्बियम के कारण यहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वृक्षों में वार्षिक वल्लियों का निर्माण, वृक्षों में जो वार्षिक वल्लियों का निर्माण है ना, जो इसमें रिंग बनती है, वो किसके कारण होती है ना, वृद्धि के कारण होती है। किस वृद्धि के कारण होती है, तो सीजनल कैम्बियन एक्टिविटी के कारण होती है ना। सीजनल, इसका क्या होगा, सीजनल, है ना, सीजनल के कारण, सीजनल और कैम्बियल एक्टिविटी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निषेचन के बिना भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। निषेचन के बिना भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस है कहलाती है। क्या लिखना है आपको, एपोमिक्सिस कहलाती है। एपोमिक्सिस कहलाती है बिना निषेचन के बिना भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया, है ना। तो इस प्रकार सेक्शन ए के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए थे, आपको मैंने बता दी गए। इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना, इनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए गए हैं। और सेक्शन बी के देखते हैं, है ना। सेक्शन बी में भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसमें से कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 एक क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अथवा हम क्वेश्चन आते हैं और 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। 1 यूनिट में से कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और दोनों ही क्या आते हैं, अथवा हम आते हैं। तो चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको आपको पढ़ के जाना है, और ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर्बेरियम तकनीक और इसका महत्व समझाइए, है ना। हेर्बेरियम में टेक्निक क्या होती है और इसका क्या सिग्निफिकेशन होता है, ये आपको पढ़ लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम सीट कैसे बनाई जाती है, क्या क्या इसमें यूज़ किया जाता है, किस तरह इसका तकनीक विधि होती है, वो सारी आपको याद करनी है। हर्बेरियम सीट के बारे में वो पूछ सकता है। और इसके अथवा हमारा रखा है, राजस्थान की वनस्पति में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, आपको हेडिंग बना के अच्छे से टॉपिक बना बना के लिखना है, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगने लगे, है ना। एग्जामिनर आपको देख अच्छे मार्क्स आपको दे दे। तो ये क्वेश्चन थे यूनिट नंबर फर्स्ट के वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड, है ना। यूनिट नंबर सेकंड में आपको पता होगा फैमिलीज ही दे रखी है, वहाँ पर 10 फैमिलीज दे रखी है, और 10 फैमिली में आपको क्या क्या पढ़ना होता है ना, कौन कौन सी फैमिली पढ़नी होती है। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 2 फैमिली आपको बता रखी है, तो 2 तो ये पढ़ ही लेना। वैसे आपको बाकी भी फैमिली पढ़ लेनी है, ऐसे कोई भी फैमिली आपको पूछी जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट निकाली है, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाना। तो यहाँ पर कौन सी है, पोएसी कुल की पुष्पीय और आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए ना। पोएसी कुल, है ना, पोएसी फैमिली आपको देखनी है ना। एक है कुकर बिटेसी, है ना, कुकर बिटेसी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुकर बिटेसी कुल की वनस्पति और पुष्पीय विशेषताओं को समझाइए। ये अथवा में, दोनों ही अथवा में दे रखे हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। चलिए जी यूनिट नंबर थर्ड देखते हैं। यूनिट नंबर थर्ड देखते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में कौन से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर होते हैं स्थान और कार्य के आधार पर, है ना। स्थान और कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम्स, है ना, मेरिस्टेम्स वर्दी उत्तक पर चर्चा कीजिए। वर्दी उत्तक पर चर्चा कीजिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, है ना। टिश्यू के बारे में ना, जो टिश्यू होते हैं, है ना, ग्रोथ के टिश्यू होते हैं ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है, याद कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अथवा में इसका पत्ती की एपिडर्मिस में, है ना, जो लीफ होती है उसकी एपिडर्मिस में पाई जाने वाले ट्राइकोम्स और स्टोमेटा की संरचना के और कार्य समझाइए। स्टोमेटा और ट्राइकोम्स के कार्य समझाइए, इसके क्या कार्य होते हैं पत्ती में एपिडर्मिस में जो पाए जाते हैं ट्राइकोम्स और स्टोमेटा, उसकी संरचना और कार्य आपको याद कर लेने हैं। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन बी में ये ना। अगली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में कौन से हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी ग्रोथ को परिभाषित कीजिए। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि को परिभाषित कीजिए, और इसमें सोहनी कैम्बियम की भूमिका क्या होती है।
वेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, सेकेंडरी वर्दी क्या होती है, पूरी परिभाषा यहाँ पर आपको याद कर लेनी है यूनिट नंबर 4 से। और यूनिट नंबर 4 से एक और क्वेश्चन बनता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड, है ना। ये भी हृदय कास्ट यानी हार्डवुड और सॉफ्टवुड पे शख्स पर टिप्पणी लिखी है, ये भी यहाँ पर एक भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर हार्डवुड शख्स पर टिप्पणी लिखी है या फिर सॉफ्टवुड पर एक शख्स पर टिप्पणी लिखी है, आपको दोनों ही पढ़ लेनी है, या फिर इसमें डिफरेंट पूछा जा सकता है या फिर एक ही दे देंगे, उनकी टिप्पणी आपको लिखनी होगी। इस प्रकार यूनिट नंबर 4 हो जाती है। यूनिट नंबर 5 में आती है, यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, यूनिट नंबर 5 में कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनियस, है ना, माइक्रोस्पोरोजेनियस लघु बीजाणु जनन, है ना, की प्रक्रिया और इसका महत्व वर्णित कीजिए। इसका क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसका महत्व है, ये आपको यूनिट नंबर 5 से आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, आपको जरूर देखने को मिलेगा, या फिर सेक्शन बी में मिले या फिर सेक्शन सी में मिले। पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजांडों, है ना, को मुख्य समझाइए, इनके कितने बीजांड पाए जाते हैं, उनके डायग्राम की तरह याद कर लेना आपको, डायग्राम भी इसके पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से बीजांड पाए जाते हैं। इस प्रकार सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और सेक्शन बी आता है जिसमें हम मार्क्स भर भर के मिलने चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पर सेक्शन सी में कितने नंबर का मार्क्स होता है, 45 नंबर का होता है, और यहाँ पर आपको 3 ही क्वेश्चन करने होते हैं और 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। यानी यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से ये 15 नंबर का मार्क्स तभी मिल पाएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहला यूनिट में, एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें से एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आता है, और 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में से कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बेंथम तथा हुकर का क्लासिफिकेशन, है ना। बेंथम तथा हुकर का क्लासिफिकेशन प्रणाली, उसके गुणों के दोषों सहित, है ना, उसकी क्या कमियां रह गई थी, उसकी क्या गुण थे, उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन था, ये आपको पढ़ लेना है यूनिट नंबर फर्स्ट से, यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको पढ़ लेना है। यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड आपकी वही है, फैमिली के बारे में, है ना, फैमिलीज आएगी, है ना, फैमिली पूछी जाएगी यहाँ पर कौन कौन सी होती है। फेबेसी कुल की, है ना, फेबेसी कुल की पुष्पीय और आर्थिक महत्ता को वर्णित कीजिए, है ना, कोई भी फैमिली पूछी जा सकती है। आपको 3 फैमिली मैंने बता दी है, कुकुरबिटेसी बता दी है, फेबेसी बता दी है, एक और ऊपर मैंने सेक्शन बी में आपको बता दी गई है। इसी प्रकार यूनिट नंबर 3 से कौन सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, शीर्ष मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, है ना, एपिकल मेरिस्टेम की संगठन से संबंधित सिद्धांतों को उपयुक्त आरेख सहित समझाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूनिट नंबर 3 से, है ना, यूनिट नंबर 3 से। चलिए जी, यूनिट नंबर 5 से, सॉरी यूनिट नंबर 4 से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तनों में सामान्य और असामान्य, है ना, जो यहाँ पर स्टेम होता है उसमें सामान्य और असामान्य द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया को उदाहरण सहित वर्णित करें, है ना, द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया को उदाहरण सहित वर्णित करें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूनिट नंबर 4 से। और इसी प्रकार यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, है ना, द्विगुणन निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन और आवर्त बीजियों में एंडोस्पर्म की विकास को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, आवर्त बीजियों में एंडोस्पर्म के विकास को समझिए, है ना, द्विगुणन निषेचन को, फर्टिलाइजेशन पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको अच्छे से, तभी आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार सेक्शन सी के मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं, सेक्शन बी के बता दिए गए हैं, सेक्शन ए के भी आपको मैंने बता दिए गए हैं। और इस मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको, पूरे मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जल्द ही हम अगले नेक्स्ट पेपर की, केमिस्ट्री के पेपर की भी हम मॉडल पेपर तैयार कर दूंगा मैं, है ना, आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना, थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में।